साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की बहुत शिक्षा मित्रों की बहुत प्रतीक्षित मांगें क्या कुछ हैं। सरकार से नई मांगों के लिए अब फिर से ज्ञापन देना शुरू संगठनों ने कर दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद से 4 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या घोषणा की गई है यह भी हम आपको बताएंगे। सरकार आपको क्या ऑफर देने वाली है, सरकार आपके भविष्य को क्या निर्धारित करने वाली है, हम इसको भी आपको बताएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 1,47,000 शिक्षा मित्रों में से TT पास वालों के लिए सरकार क्या करने वाली है यह भी हम आपको बताएंगे। जो टेट पास नहीं हैं उनके लिए सरकार क्या पॉलिसी लाने वाली है उस पर भी हम आपको खबर बताएंगे। वीडियो में बने रहिए और शिक्षा मित्र संगठन से संबंधित शिक्षा मित्रों से संबंधित खबर अगर आपको देखनी है तो DSK 79 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और सूचना को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। साथियों उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा सत्र चालू है और विधानसभा सत्र के अंतर्गत प्रथम दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि शिक्षा मित्र पूर्ण मन योग से अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान दें और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार कार्य कर रही है और उनके हक का जो है उन्हें ज़रूर मिलेगा। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगें सिर्फ इस समय ये हैं मित्र हैं वह अभी अपनी मांगों को लेकर के लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और प्रमुख मांगे उसमें ये है कि शिक्षा मित्रों को 62 वर्ष की सेवा अवधि और चिकित्सा अवकाश और उसके साथ साथ शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण प्रमुख 3 मांगे हैं जिन पर विचार सरकार करने वाली है और इस पर सरकार काम कर रही है। आप लोग निश्चिंत होकर अपने शिक्षण कार्य में संलग्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वयं बयान है और जब से मानदेय बढ़ोतरी हुई है तब से निश्चित ही सरकार शिक्षा मित्रों के लिए बहुत सकारात्मक है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सरकार का सोशल मीडिया पर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप विरोध ना करें, क्योंकि विरोध करते 2017 से लगातार करते आए हैं, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने जब किया है तो शिक्षा मित्रों को अपने हिसाब से किया है और जल्द ही और कुछ शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। अब 27 अगस्त को जो शिक्षा मित्रों ने टेट पास कर लिया है उनके लिए सरकार बीच का रास्ता निकालने वाली है। सरकार मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों के लिए जल्द से जल्द ठोस नियमावली बनाई जाए। ऐसी नियमावली बीच का रास्ता निकाला जाए जिसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके, कानून के द्वारा वो ना फंसे और लगातार उनकी सेवा अवधि को देखकर केंद्र और राज्य दोनों की मांग और केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी जारी हुई है कि नियमितीकरण कर सभी 10 वर्ष से अधिक शिक्षण कार्य कर रहे सभी ऐसे शिक्षक समता शिक्षक जो शिक्षा मित्र के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं उनको नियमित करने की बात, उसका नियमितीकरण, उनका बीच का रास्ता निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्वयं निर्देश दिए हैं। इस पर अधिकारी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं सूत्रों के मुताबिक मुझे एक सूचना मिली है कि 27 अगस्त को सरकार ने फैसला करने की बात कही है और जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको जो है इसका लाभ मिलने वाला है। जो टेट पास नहीं हैं उनको भी नियमितीकरण का लाभ मिल सकता है, 12 महीने का मानदेय सुनिश्चित हो सकता है और चिकित्सा अवकाश भी उन्हें मिल सकता है। प्रमुख मांगें ये हैं कि सरकार जो शिक्षा मित्र मृतक हो गए हैं उनके परिवार में जो मानदेय के रूप में धनराशि मिलती थी उससे भी वो वंचित हो गए हैं, सरकारी लाभ उनको कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से कहा गया है, उनसे मांग रखी गई है संगठनों के माध्यम से कि जल्द से जल्द उनको उचित मुआवजा और एक छोटी सी नौकरी उनको दी जाए जिससे उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगस्त महीना, सावन का महीना शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और
अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपके लिए यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो टेट पास शिक्षा मित्र नहीं हैं उनके लिए भी यह मांग जारी की गई है कि शिक्षा मित्र जो शिक्षकों के लिए विभागीय टेट होने वाला है वह टेट शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों को भी उसमें शामिल किया जाए, उनको भी टेट परीक्षा में मौका दिया जाए, जिससे वह भी प्रशिक्षित हो सके, पूर्ण योग्यता उनके पास भी हो, जिससे अधिक से अधिक शिक्षा मित्र शिक्षकों के साथ अपनी RTE एक्ट NCERT की गाइडलाइन को पूरा कर पाएँ। कितने शिक्षा मित्र सहमत हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या आप विभागीय टेट में शामिल होना चाहते हैं या फिर आप अपने दमखम पर सरकार द्वारा जो समय पर TT कराई जाती है उसमें शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि RTE एक्ट और NCERT की गाइडलाइन ये कहती है कि शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों की भांति टेट पास करना अनिवार्य होगा। और चैनल के माध्यम से मैं किसी शिक्षा मित्र को आहत करने की बात नहीं करता हूं, लेकिन क्लियर बात यह है कि टेट पास करना अनिवार्य है। और मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षकों को आप बिना TET पास शिक्षकों को आप सैलरी हज़ारों में लाखों में दे रहे हैं, वहीं टेट पास शिक्षा मित्र आज 18,000 पर ही अटके हुए। ऐसा क्यों? सरकार इन पर भी गंभीरता से विचार करे और सुपर टेट से सुपर टेट की छूट दे करके उनको सहायक अध्यापक पर समायोजित किया जाए, क्योंकि वो टेट क्वालिफाई हैं, कहीं कोई कानून में अड़चन आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से सरकार नई नियमावली बनाकर टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक न बना पाए तो कम से कम सहायक अध्यापक के समकक्ष कोई बीच का रास्ता निकालकर पद पर नियमित किया जाए, जिससे उनका भी परिवार सही चले। और जो टेट पास शिक्षा मित्र नहीं उनको विभागीय TET में शामिल कर उनके भी भविष्य को निर्धारित किया जाए। मानदेय 12 महीने का किया जाए और मानदेय कम से कम 35,000 रुपये किया जाए, जिससे परिवार चल सके। और समय समय पर जो इंक्रीमेंट शिक्षकों के लगते हैं उसी हिसाब से शिक्षा मित्रों को भी महंगाई भत्ता बढ़ते हुए हर वर्ष क्रम बाई क्रम मिलना चाहिए, जिससे इसके वो हकदार भी हैं। क्योंकि शिक्षा मित्र लगभग आज 25 वर्ष हो गए हैं लगातार सेवा अवधि में काम कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा के बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से अपना सेवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से सजाने और संवारने का काम करते हैं, मजबूती दे रहे हैं। इसलिए सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 1,43,929 शिक्षा मित्रों को जल्द से जल्द नियमितीकरण कर उनको वेतनमान दिया जाए और उनको चिकित्सा अवकाश दिया जाए। लेकिन हाल ही में आपने उनको मुफ्त चिकित्सा कार्ड और इसके साथ साथ उनको ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जोड़ा है और उसके साथ साथ उनको मानदेय भी बढ़ाया है, लेकिन यह मानदेय उनके परिवार के लिए योग्य नहीं है। कम से कम 35,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय की रुकी हुई है, अंतर जनपदीय की रुकी हुई है, वह भी जल्द से जल्द अपने जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर जल्द से जल्द वह प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। यह मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी की भावनाओं को सरकार के तक पहुंचाने वाला हूं। और यह वीडियो इतना शेयर कीजिए जो यह वीडियो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश तक जाए और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को समझ सकें। हालांकि पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और मिलकर के उन्होंने सारी बातें उनको बताई हैं। मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों की समस्याओं से अवगत हैं और निश्चित ही जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपको मैं बता देता हूं, सूत्रों के मुताबिक मुझे खबर मिली है कि 27 अगस्त शिक्षा मित्रों के लिए एक नया इतिहास होगा और महाबैठक होगी और महा कैबिनेट का फैसला होगा, जिसमें शिक्षा मित्रों को कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। साथियों, सूचना कैसी लगी जरूर आप बताइए। सूचना को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने सभी भाई बहनों तक इसे पहुंचाइए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और 27 अगस्त की अपडेट पाने के लिए पहले से सब्सक्राइब कर आप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको समय समय पर शिक्षा मित्रों से संबंधित जो सूचना होती हैं वो आपको मिल सके। आपका अपना दिलीप सिंह कुशवाहा, DSK 79। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।